शामोली गांव का एक जत्था हाथ में मशाल लिए जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, उस ओर जहां गोरी नंदा का ठिकाना था। रास्ता दूर था, फिर भी किसी के कदम नहीं थके थे। इधर जंगल में फैली शाम की धीमी रोशनी थी, सिया काली रात का रूप लेने लगी थी। उस पर से चारों ओर से आने वाली खूंखार जंगली भेड़ियों की आवाज सभी लोगों को और भी ज्यादा डरा रही थी। प्रवीण, डरो मत। जंगल का जानवर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, आग के करीब आने से डरता है। बस कोई अलग मत होना, साथ साथ चलते रहो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। सभी लोग प्रवीण की बातों के मुताबिक एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। एक गांव वाले ने पूछा, प्रवीण, कितना जानते हो तुम उस अघोरी नंदा को? मैंने तो कभी नहीं सुना जंगल में रहने वाले किसी अघोरी के बारे में। और भला एक अघोरी कैसे बचा सकता है हमें उस नर पिशाची दरिंदे से? प्रवीण, पता नहीं, पर कल जब दिन में मैं इस जंगल से गुजर रहा था तो अचानक वो अघोरी मुझे दिखा और उसे हमारे गांव की सभी परेशानी भी पता थी। तभी उसने मुझसे कहा कि मुक्ति चाहते हो तो मिलो, पूरे गांव के साथ मुझे आधी रात में जंगल की उस गुफा में। प्रवीण माधवी से कह ही रहा था कि इतने में पीछे से दीपक जोर से चीखा, दीपक, प्रवीण, बचो उसके हमले से। जैसे ही प्रवीण ने मशाल अपने बाईं ओर घुमाई, उसने देखा एक भेड़िया उस पर झपटने के लिए कूद चुका था। उसके वार से बचने के लिए प्रवीण पूरी तरह से पीछे की ओर झुक गया और मशाल उस भेड़िए पर दे मारी, जिसके बाद वो भेड़िया चीखता हुआ जंगल की ओर भाग गया। अचानक से जानवर के हमले से सभी के बीच भगदड़ मच गई और इसी बीच माधवी कहाँ गायब हो गई, किसी को पता नहीं चला। सभी खुद को किसी तरह संभालते हुए ढलान से नीचे गुफा की तलाश में बढ़ने लगे, पर सबके जहन में अभी भी एक डर छुपा हुआ था कि कहीं उन पर कोई हमला ना हो जाए। अपने हर कदम के साथ वे कभी मशाल को दाएं तो कभी बाईं ओर करते, ताकि अमावस की इस घोर अंधेरे में अगर कोई घात लगाए बैठा हो तो उन्हें दिख जाए। दरअसल ये गांव वाले इतनी दहशत में इसलिए थे क्योंकि नर पिशाच ने इन सभी का जीना हराम करके रखा है। इतना कि गांव के मंदिर में आरती कम और अर्थी के ढोल ताशे ज्यादा सुनाई देने लगे थे। पर हमेशा से ऐसा नहीं था ये शामोली गांव। ये बीते कुछ महीनों की बात है, जब से यहाँ मौत का तांडव शुरू हुआ। पर क्यों, ये किसी को कुछ भी पता नहीं था। इसलिए अघोरी को ही आसमान सभी लोग जंगल की गुफा की तरफ बढ़े जा रहे थे, जहाँ शायद आज से पहले वे कभी गए नहीं थे। चलते चलते अब सभी गांव वाले वहां तक पहुंच गए जहां से आगे अब कुछ भी नहीं, बल्कि एक गहरी खाई है, पर किसी को कोई गुफा नहीं दिखी। तभी प्रवीण तेज आवाज में सभी को बुलाते हुए कहता है, इधर चलो सब, वहां गुफा जैसा ही कुछ लग रहा है। प्रवीण की तेज आवाज सुनते ही सभी उस ओर ही चल देते हैं, जहां अंधेरे में सराबोर एक गुफा का मुंह दिखता है। सिर्फ बाहर नहीं बल्कि गुफा के अंदर भी घनघोर अंधेरा था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह गुफा के अंदर जाने की हिम्मत करे। तभी दीपक बोला, प्रवीण, आपको सच में लगता है कि यहाँ कोई अघोरी रहता होगा? प्रवीण, उस अघोरी ने तो इसी ओर किसी गुफा के बारे में बताया था। मुझे लगता है कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। तुम क्या कहती हो माधवी? माधवी, माधवी। दीपक, माधवी कहाँ है? प्रवीण पागलों की तरह सबसे पूछने लगा कि आखिर माधवी गई कहाँ। पर उसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। सभी की जुबान पर बस एक ही बात थी, जंगल में हुए हमले के बाद उन्होंने माधवी को नहीं देखा। प्रवीण को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और इससे पहले कि वो कुछ भी करता तभी उसे गुफा के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें इतनी भयंकर होने लगी कि एक पल के लिए उसने प्रवीण का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और सब आवाज का पीछा करते हाथ में मशाल लिए अंदर चले गए। तभी भयानक आवाज के साथ सैकड़ों चमगादड़ों का झुंड निकला, जिसने सभी को हिला कर रख दिया। प्रवीण, शांत हो जाओ सब और कोई अलग मत रहो, एक साथ हो जाओ, क्योंकि गुफा के घनघोर अंधेरे से मशाल की रोशनी में एक के बाद एक कई भेड़िए निकल उन्हें चारों तरफ से घेर रहे थे। उन पर गुर्रा रहे थे और चारों ओर ऐसे घूम रहे थे जैसे मौका मिलते ही उन पर झपट पड़ेंगे। उनमें से तो कई भेड़िए झपटने के लिए आगे बढ़ते भी। फिर गांव वाले उसे मशाल दिखाते तो भेड़िए पीछे हट जाते। काफी देर तक सभी गांव वाले इस तरह भेड़िए के डर में घिरे रहे। किसी के मुंह से चूं शब्द की आवाज भी नहीं निकल रही थी। सन्नाटे में चारों ओर बस मशाल की पीली रोशनी और भेड़ियों का गुर्राना गूंज रहा था।
तभी गुफा के अंदर से एक आवाज आई, जैसे कोई किसी चीज को ठक ठक करते हुए बाहर आ रहा हो। जैसे जैसे आवाज तेज हो रही थी, वैसे वैसे भेड़ियों का गुर्राना कम हो रहा था। इधर गांव वाले पहले ही भेड़िए के आतंक में घिरे हुए थे। न जाने अब उनके सामने कौन सी मुसीबत आने को तैयार है। पर जैसे ही गुफा से आने वाली आवाज ने अपना पूरा अस्तित्व लिया, तो सबकी जान में जान आ गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अघोरी नंदा था, जिसे ढूंढते हुए सभी यहां तक आए थे। अघोरी नंदा के रोशनी में आते ही सारे भेड़िए उसकी तरफ दौड़ गए। तभी अघोरी ने अपनी मायावी छड़ी को जमीन पर ऐसे थकथकाया कि सभी भेड़िए दौड़ते हुए जंगलों में भाग गए। फिर अघोरी नंदा ने सभी को इशारा किया कि उनके पीछे गुफा के अंदर चल दिए। पर इससे पहले कि सभी अंदर जाते, तभी कहीं दूर से माधवी की आवाज आई। माधवी, रुक जाओ सभी, दूर हट जाओ उस अघोरी से। ये कोई अघोरी नहीं बल्कि बहरूपिया नरपिशाच है। माधवी की आवाज सुन प्रवीण खुशी के मारे पीछे मुड़ता है, पर माधवी को किसी और के साथ घोड़े पर आगे बैठे हुए देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। पर वक्त की नज़ाकत को देखते हुए माधवी की बात मान वो पहले सभी को अघोरी से दूर हटने का इशारा करता है, जिस पर अघोरी क्रोधित होकर कहता है, कौन है तू? इस तरह से मुझ पर लांछन लगा रही है। मुझे तो तू किसी राक्षसी प्रवृत्ति की लगती है। इसकी बात मत सुनो, चलो मेरे साथ अंदर, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। अघोरी ने इतना कहा ही था कि माधवी के साथ बैठे उस आदमी ने तेजी से घोड़ा आगे बढ़ाया और अघोरी को चांदी के चाबुक से दागते हुए आगे निकल गया, जिसके बाद वो कराहते हुए अपने असली रूप में आ गया, जिससे खुद गांव वाले बचना चाहते थे और आस लगाए बैठे थे कि अघोरी उससे उन्हें बचाएंगे। पर जब उन्हें पता चला कि कोई और नहीं बल्कि उस राक्षस ने ही उसका रूप ले लिया है, तो उनकी बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई और सबको अपने सामने मौत दिखने लगी, क्योंकि सामने अघोरी के रूप में छिपा और राक्षस अब पूरे तरीके से अपने अवतार में आकर कहर मचाने को तैयार था। वो चिहारते हुए अपनी छाती को ऐसे पिट रहा था जैसे उसके सामने जो भी आए उसे चीर फाड़ देगा। राक्षस का वह रूप देखकर प्रवीण और गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। नरपिशाच के रूप में सामने खड़ा वह व्यक्ति पग पग पर डर और नफरत फैला रहा था। उसके चेहरे पर घृणा और क्रोध की लकीरें थीं और वह बार बार जंगल की ओर इशारा कर रहा था। आगे बढ़ो, जल्दी बढ़ो, वह व्यक्ति चीखते हुए बोला। मुझे उसे अपने रूप में बदलने की ताकत मिल गई है और अब मैं तुम्हें उसकी तकलीफ से बचा सकता हूं। गांव वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अघोरी नंदा का सामना करना ही था, पर इस नई मुसीबत के साथ कैसे जूझे। प्रवीण ने सबको इकट्ठा कर आगे बढ़ने का इशारा किया। वे सब अघोरी के रूप में छिपे नरपिशाच से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। गुफा के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि सब कुछ अजीब और डरावना था। गुफा की दीवारों पर खून के धब्बे और अनगिनत खौफनाक चित्र बने हुए थे। हर चित्र में नरपिशाच की क्रूरता और उसकी शक्तियों का प्रदर्शन था। प्रवीण ने कहा, यह गुफा हम सभी को उस राक्षस से बचने का तरीका सिखाएगी। हमें यहाँ किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें ध्यान से चलना होगा और गुफा के हर हिस्से की जांच करनी होगी। तभी गुफा के अंदर से एक डरावनी आवाज़ आई, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पास मेरी ताकत और मेरा रहस्य जानने का कोई अधिकार नहीं है। सभी ने देखा कि गुफा की दीवारों से अदृश्य हाथ निकल रहे थे, जो उन्हें खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे ज़्यादा दूर जाने लगे, अघोरी नंदा ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दीवारों को खींचने वाले हाथों को रोका। मुझे पता है तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी मंशा क्या है, अघोरी ने गर्जना की, पर तुम्हारी इस जघन्य योजना का अंत अब यहीं होगा। अघोरी नंदा ने अपनी शक्ति का उपयोग कर राक्षस की आत्मा को बंधक बनाया और उसे गुफा के एक हिस्से में कैद कर दिया। सब लोग उस शक्तिशाली अघोरी की मदद से गुफा के अन्य हिस्सों को भी सुरक्षित कर पाए। गांव वाले राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ अब भी भयभीत थे। माधवी और उस व्यक्ति ने कहा कि वे अब जंगल से बाहर निकल सकते हैं। अघोरी ने उन्हें आश्वस्त किया कि नरपिशाच की ताकत अब कमजोर हो चुकी है और वे अब सुरक्षित हैं। गांव वालों ने अघोरी नंदा के सामने झुकते हुए उसका धन्यवाद किया और अपनी जिंदगी को वापस सामान्य बनाने का संकल्प लिया। इस गुफा के अंदर जो भी हुआ वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सबक था, प्रवीण ने कहा। अब हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी
और कभी भी किसी अनजाने चीज़ के प्रति आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। वापसी की राह पर चलते हुए गांव वालों ने सोचा कि उनकी जिंदगी अब फिर से सामान्य हो जाएगी, लेकिन वे जानते थे कि वे कभी भी भूल नहीं पाएंगे उस रात के अनुभव को। जब वे गांव में पहुंचे तो सबने मिलकर अघोरी नंदा का स्वागत किया। अघोरी ने अपनी ताकत और ज्ञान से गांव को सुरक्षित किया और उसकी रहनुमाई में गांव की स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगी। समय के साथ गांव में शांति और समृद्धि लौट आई और सभी ने एक नई शुरुआत की। अघोरी की उपस्थिति और उसकी शक्तियों की गहराई ने गांव वालों को हमेशा के लिए याद रह जाने वाली घटना दे दी। इस प्रकार शामोली गांव ने एक कठिन लड़ाई के बाद अपनी स्थिति को सहेजा और एक नई उम्मीद और शक्ति के साथ जीवन जीने लगा।